चरणों में हम आए प्रभु जी तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए, चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए प्रभु जी तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए प्रभु जी तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। वो है प्रेमी पिता देता सब कुछ हमें, वो है प्रेमी पिता देता सब कुछ हमें। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। आए प्रभु जी तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए प्रभु जी तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ना जाने कितने सारे लोग आज के दिन को देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, और हम लोगों को प्रभु आज के दिन को देखने के लिए मौका दिया है, एक नई सृष्टि बनने के लिए मौका दिया है, नया जीवन की शुरुआत करने के लिए मौका दिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें, और आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और उन पलों को याद करें जब हम प्रभु से दूर चले गए, जाने अनजाने में मन वचन कर्म से प्रभु के विरुद्ध पाप किए और हमारा जो रिश्ता था उसको कमज़ोर बना दिए। और आज प्रभु ये चाहते हैं कि हम उनके पास लौटें। आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगे अपने गलतियों के लिए, कमज़ोरियों के लिए, और प्रभु का और हमारा रिश्ता को फिर से मजबूत बनाएं। प्रभु से कहे, प्रभु तू जानता है कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, प्रभु पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को याद नहीं करूँगा, उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। यानी प्रभु हमारे इंतज़ार में है। आइए हम प्रभु के पास लौटें ताकि हम एक नया जीवन का शुरुआत करें, पवित्र जीवन जिए, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। आइए हम अपने पाप दोष कमजोरियों को याद करते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो,
आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें। जो भी बीमार है, हमारी प्रार्थनाओं की मांग की हैं, उन सारे लोगों को प्रभु के चरण में रखें और प्रभु की आशीष और कृपाओं की मांग करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी बुद्धि को तेज करे और सबल बनाए, ताकि जो कुछ भी आप पढ़ें, पवित्र वचन पढ़ें, उसको दिल से पढ़े और जो लोगों के लिए काम में आए, उसके लिए हम प्रार्थना करते और तेरी स्तुति करते हुए प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएँ 1 से लेकर 5 और 8 से 10 तक। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र, आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आप लोगों को प्यार करता है। ईश्वर ने आप लोगों को चुना है, क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसे स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सिय्योन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति
स्तुति करते हैं, इससे सब भक्तों का गौरव है। अनुवाक्या। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 23, पद संख्याएं 13 से 22 तक। यीशु ने यह कहा, ए ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ए ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो, और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारकी बना देते हो। ए अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वो बंध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वो सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बांध जाता है। रे अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वो दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी और उस पर रखी चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वो उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। हाथों कोई चलाए जैसे
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वासित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाएं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सबक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु
यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। यीशु यीशु मेरे प्रभु दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु। जीवन की शक्ति तू जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। यीशु यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को